नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। घग्गर नदी पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और घग्गर नदी की पूरी अपडेट जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जो है वो दूंगा। और जो है वो आने वाले खतरे को भांपने के लिए प्रशासन जो है वो किस प्रकार से एक्टिव है, वो यानी कि किस प्रकार की तैयारी जो है वो की जा रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको घग्गर नदी की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये नेजाडेला और मल्लेवाला गांव के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो यहाँ पे देखिएगा कि पानी जो है वो घग्गर नदी में धार के अंदर ही अभी तक जो है वो बह रहा है। और अगर धार की बात करें तो धार के जो मुहाने हैं वो अभी भी 5, 6 या 10 फीट तक कह सकते हैं कि 10 फीट तक जो है वो पानी नीचे अभी चल रहा है, यानी कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरा आने का मुख्य कारण क्या है कि ये जो सामने आप तट देख रहे हैं घग्गर नदी का, पिछली बार या पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो जैसे ही घग्गर नदी उफान पे होती है तो यहाँ से ये तट जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पे हर साल जो है वो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, प्रशासन जो है वो यहाँ पे जद्दोजहद करके इस तट को बांधने का काम जो है वो लगातार करते हैं। तो ये देखिएगा सामने जो है वो बैग मिट्टी के भर के जो है वो लगा रखे हैं, ये पिछली साल के लगाए हुए हैं, यानी कि पानी जो है वो बिल्कुल तट के ऊपर तक जो है वो पहुंच चुका था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो क्या इस बार जो है वो नीति अपना रहा है या किस तरह के प्रावधान जो है वो कर रहा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ वो सामने जेसीबी देखिएगा, जेसीबी जो है वो यहाँ पे खड़ी कर रखी है। जैसे ही कोई खतरा लगेगा तो साइड से जो है वो जगह खाली है, वहाँ से मिट्टी उठा करके और जो है वो यहाँ पे लगाने का काम जो है वो लगातार किया जाएगा। और जहाँ जहाँ भी तट कमज़ोर है वहाँ पे जो है वो प्रशासन जो है वो पैनी नज़र रखे हुए है। जेसीबी हो या बैग हो, यानी कि वो तमाम साधन जो है वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब ऐसे में अगर घग्गर नदी की बात करूं तो पानी की अगर बात करूं तो 10 जुलाई की दोपहर तक जो है वो पीछे अगर गुलाचिका हेड की बात करें तो 40,000 क्यूसिक पानी जो है वो बताया जा रहा था। और उसके बाद 11 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक जो है वो 40,000 से बढ़ करके 60,000 क्यूसिक पानी जो है वो घग्गर नदी में जो है वो गुलाचिका हेड पे हो चुका था। और आज की अगर बात करूँ 12 जुलाई की सुबह 7 बजे तक 65,000 क्यूसिक पानी जो है वो पीछे से आता हुआ बताया जा रहा है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, आधिकारिक रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं जो डेली अपडेट घग्गर नदी की आती है। तो ऐसे में जो है वो खतरा बहुत बड़ा आने वाला है। इस खतरे को भांपने के सरकार ने जो प्रशासन ने पहले ही भांप लिया और तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अब वो पानी जो है वो आज शाम तक यानी कि 12 जुलाई की शाम तक घग्गर नदी में कुछ पानी बढ़ने की संभावना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 13 जुलाई की सुबह तक या शाम तक जो है वो घग्गर नदी अपने पूरे उफान पे होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब दूसरी जगह पे जाकर के दिखाते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से इस खतरे को टालने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। तो मल्लेवाला गांव में अभी मैं पहुंचा हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मल्लेवाला गांव में ट्रैक्टर ट्राली से जो है वो मिट्टी डाल करके रिंग बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 1, 2, 3 ट्रैक्टर ट्राली जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक जेसीबी मैंने इससे पहले पुल पे दिखाई थी और एक जेसीबी और आने की बात कही जा रही है। वहीं इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा 4000 बैग जो हैं वो यहाँ पे ला करके रख दिए हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई मुसीबत आती है, कोई आपदा आती है तो फटाफट से जो है वो बैग भर करके मिट्टी के जो है वो बांध को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। यानी कि प्रशासन पूरी तैयारी में है इस आफत से निपटने के लिए। अभी गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पानी जब घग्गर में ज़्यादा आता है तो कैसा किस तरह से लगता है कि कहीं डूब ना जाए, इस तरह की मतलब कि परेशानी तो होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जी। जब पानी आता है ना, पीछे कई बार जैसे डैम का पानी छोड़ते हैं तो वो कई लंबा चलता है। अब जो ये बरसात का पानी है ये अनलिमिटेड पानी है, इसका कोई पैमाना तो है नहीं है कितना है और कितने दिन चलेगा ये भी कोई नहीं है। ये घग्गर नदी है, इसकी एक साइज है, इसका उस साइज के हिसाब से पानी नहीं चलना है आगे। मतलब जैसे आप बात करें O2 हेड की तो वहाँ खुले में पानी चला जाता है। खुले में जाने के बाद ये जो है ना, ये नाला है एक, इसमें जितना पानी बढ़ेगा उतना ही हमें दिक्कत आएगी। हमारे जो ये दिक्कत है ना, यहाँ तक तो बांध है, खैरिका से लेके मल्लेवाला तक 5 एकड़ पे बांध बधा हुआ है, मजबूत बांध है। इससे आगे जो है ना पंजाब बॉर्डर तक कोई बांध नहीं है। जो किनारे वाला बांध है
वो अभी मजबूत नहीं है, उसका कोई भी विश्वास है कब टूट जाए। उसके बाद पानी यहाँ लगेगा, इस यहाँ लगने के बाद अगर हमें मशीनें मिल जाती हैं ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं तो मतलब यहाँ से पानी टूटने के बाद बप्पा नहर है जो उस पे लगेगा, आगे रेल ट्रैक का जो सहारनी के पास उससे आगे होके पता नहीं कितने गांव तक जाएगा। अभी प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं आप? नहीं, अभी तक हम संतुष्ट हैं, बिना मतलब का एलिगेशन तो हम नहीं लगा सकते। तो आगे हमने डिमांड भी करनी है, आज डी साहब से भी मिलना है, क्योंकि हमें मशीनें चाहिए। एक तो जो बड़ी क्रेन होती है ना जी, उसका पंजा काफ़ी लंबा होता है, वो अंदर तक कंट्रोल कर लेती है। शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब यहाँ पे हैं, अधिकारी हैं, अभी मौजूद हैं इस वक्त, इनसे बातचीत करते हैं। सेक्रेटरी साहब अगर बात करें तो जो घग्गर का जो बांध है उसकी बजाय रिंग बांध को मजबूत करने का प्रयास लगातार चल रहा है। हमारी साइड से सहयोग वहाँ के लिए भी चल रहा है और यहाँ के तो हम कर ही रहे हैं, और वहाँ भी अगर दिन रात सहयोग चाहिए तो वहाँ के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि भी वो खुल के सामने आए, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, ट्रॉली अवेलेबल नहीं हो पा रही है समय पे। तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि भी आप अपनी ट्रॉली लेके आए, डीजल हम दे रहे हैं, डीजल हम दे रहे हैं, जो भी हेल्थ सहायता चाहिए, चाहे दिन है चाहे रात है, हम करने के लिए तैयार हैं। जेसीबी हमारी तैयार है, 2 मशीनें तैयार है, अगर और चाहिए होगा इमरजेंसी में तो हम और भी अवेलेबल करवा लेंगे। फिलहाल हम रिंग बांध को मजबूत कर रहे हैं और कल भी वहाँ बांध पे काम करवाया गया था, जो भी दरारें थी उनको भरा गया है, मिट्टी डाली गई है। अगर और दरारें मिली तो हम इमीडिएट इफेक्ट से उनको भी बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब कि प्रावधान क्या कार्रवाई क्या की जा रही है मजबूत करने के लिए बांध को? क्या क्या आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो पाया? हमें पास मशीनें हैं, मिट्टी है और 4000 कट्टे हैं। इसके अलावा हमें पास और कट्टे की जरूरत पड़ी या साधन की जरूरत पड़ी, हमारी लेबर भी तैयार है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। गांव वालों किसी भी तरह कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि इस बार गांव के लोगों को आफत का सामना नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, प्रशासन इसके लिए तैयार है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। सेक्रेटरी साहब अभी बता रहे थे। और प्रशासन की अगर बात करें तो उपायुक्त महोदय 3 दिन पहले ही जो है वो पूरे घग्गर नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है तो सभी तटों का मुआयना जो है वो कर चुके हैं और सही से जो है वो उचित दिशा निर्देश जो है वो संबंधित अधिकारियों को जो है वो डीसी साहब के द्वारा दिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कहें कि प्रशासन इस आफत से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और गांव के लोगों से, ग्रामीणों से भी अनुरोध है कि वो भी जो है वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आए। चलिए आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं। तो अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बुड्ढा बाना और फरवाई गांव के बीच में जो घग्गर नदी निकलती है वहाँ पे। ये बुड्ढा बाना के कुछ लोग हैं, किसान हैं, जो लगातार जो है वो निगरानी इस घग्गर नदी पे बनाए हुए हैं। और यहाँ से बात करें तो सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें, वो जो फरवाई इस घग्गर नदी के दूसरी तरफ जो वो फरवाई गांव है, वहाँ से और बुड्ढा बाना को आपस में जोड़ने के लिए एक रास्ता जो वो यहाँ पे बनाया हुआ था। तो उस रास्ते को सामने देखिएगा, जो किसान खड़े हुए हैं उस रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि पूरी मिट्टी वगैरह डाल करके पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो वो बिजली देखिएगा, आपको बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस बांध पे, पूरे बांध पे जो है वो बल्ब लगाने का काम जो है वो प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर बांध टूटता भी है, कहीं से कोई पानी लीक भी होता है तो उसका पता जो है वो तुरंत चल पाए, रोशनी जो है वो यहाँ पे रहे और 24 घंटे बिजली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ दिखाए, ये दूसरी तरफ है, बुड्ढा बाना की तरफ जब जाते हैं तो ये बांध है। ये बांध भी यहाँ पे भी जो है मिट्टी वगैरह डाल करके इस रास्ते को जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। भाई साहब अगर बात करें तो ये जो आपने तैयारी मान लो कि पानी इधर ना आए, ये जो आपने प्रबंध किया है, ये अपने आप किया है या प्रशासन ने करवाया? देखो, ये अभी तो हमने अपने आप किया है। हमारा सरपंच है, कुछ मित्रगण हैं, वो बुजुर्ग हैं, ये सब लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं, दिन रात ध्यान रखते हैं। प्रशासन ने हमें बल्ब लगवा के दिए हैं, पर अभी हमारी लाइट शुरू नहीं हुई क्योंकि पीछे लाइट खराब थी। सरपंच साहब भी हमारे रोज गुजारिश करते हैं भी हमारी लाइट चलाओ, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण आज शुरू हो जाएगी। बाकी ग्रामीण खुद अपने लेवल पर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन से अभी हमें कोई मदद नहीं मिली है और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए। उसके बाद मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि हमें कुछ मिट्टी डलवा के दी जाए, कुछ गट्टे दिए जाएं, जेसीबी भिजवाई जाए। और ये जिम्मेदार जो नाली पर जिनकी ज़मीन है, मेरी भी यहाँ ज़मीन है, हम लोग अपने ट्रैक्टर से भी मिट्टी लगाएंगे अगर कुछ दिक्कत आती है। पहली बात भगवान ना करे आए, लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं है।
जिस तरह से समाचार में सुनने में आ रहा है, पीछे से सुनने में पता लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ा गया है। तो किसी ज़मींदार की फसल ना खराब हो, नुकसान ना हो, हम अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से भी इसकी बचत करेंगे, इसको संभालेंगे, लेकिन हमें प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, क्या लगता है इस स्थिति को जो है वो निपटने के लिए पूरा गांव एकजुट है? पूरा गांव एकजुट है, गांव में से अच्छी मदद मिल रही है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो कल यहाँ प्रशासन आया था तो प्रशासन ने सीधा मना कर दिया था, बोला इस रिंग बांध जो है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम उस बांध तक जो गाँव तक सीमित हैं, या जो बड़ा बांध पर बड़ा तो उससे सीमित हैं, हम इसकी तरफ बहुत ही कम, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुद किसान ही अपने दम पर जो अपना कुछ कर सकते इकट्ठा, तो उससे अपना करें। ठीक है, तो उस बांध पे जो गांव के पास में जो बांध है, उस बांध पे प्रशासन किस तरह की जो वो तैयारी कर रहा है? अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अगर इस बांध ये तो हम पर बांध दिखाई दे रहा है और गाँव से दूसरी तरफ जाएँ तो बांध है ही नहीं, मगर ये बांध टूटता है तो गाँव में 100% पानी अंदर एंट्री करेगा जी। भाई साहब, किस तरह की तैयारी आप लोग जो वो कर रहे हैं? हम प्रशासन से तो हमें कोई अभी तक कुछ मिला नहीं, और जिम्मेदार और गांव के नौजवान साथी आके रात को भी पहरा दे रहे हैं। जितना भी सहयोग होता है, कस्सी बट्ठल जिसके पास गिट्टी जो भी सामान है, हम भर के तैयार रख रहे हैं। जहाँ से भी हमें रिंग बांध थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, वहाँ पर हमारी तैयारी हम पूरी करके रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब यहाँ पे इस तरफ भी देखिएगा, ये बल्लभ जो है वो तार वगैरह लगा करके बल्लभ यहाँ पे लगा दिए गए हैं। 3 से 4 दिन जो है वो हो चुके हैं लगे हुए, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि पीछे से दिक्कत होने के कारण लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है। खैर, अभी तक खतरा इतना बड़ा भी नहीं है। एक तरफ जो है वो लाइट जल रही है और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे लाइट नहीं है। ये भी लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि सही पुख्ता प्रबंध जो है वो कर दिए जाएंगे। खैर, इस गाँव के लोगों को जो है वो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपने आप जो है वो आ करके घग्गर नदी का जो मुख्य बांध है उस बांध पे लगातार जो है वो कोशिश इस बांध को टूटने से बचाने की कर रहे हैं। और प्रशासन की अगर बात करें तो गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे बिजली और जो खाली बैग हैं वो ही प्रबंध जो है वो इस बांध के लिए हो पाएगा। तो ऐसे में बाकी जो काम इस बांध को बचाने के लिए लगातार किया जा रहा है वो ग्राम पंचायत और गांव के लोगों के सहयोग से जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में उस बड़े बांध की बात करें, जो रिंग बांध है, जो गाँव के बाहर जो बांध है, उस बांध पे जो है वो प्रशासन लगातार, पीछे की अगर बात करें तो लगातार जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी मैं पनिहारी के पास जो है वो पहुंच चुका हूं। पनिहारी पुल पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। पनिहारी से जो अलीका को तरफ जो रास्ता जो जोड़ता है, जो पुल जोड़ता है, उस पे मैं मौजूद हूं। यहाँ पे जो है वो एक नया पुल जो है वो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो किसी तरह की कोई मशीनरी या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई मजदूर या कोई भी जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एक बीराराम गोताखोर है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। ये बीराराम गोताखोर हैं, ये हमेशा जो है वो नाली में पानी आ जाता है तो यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं। आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है जी? नहीं जी, मैं तो डीसी ऑफिस से वैसे ड्यूटी तो नहीं, जैसे पानी आ जाता मैं आपकी गांव की तरफ से तो घर के ऊपर रहना जरूरी है कि पानी कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मतलब तो सूचना आप देते हैं? हाँ, ड्यूटी में वो वहाँ पे सूचना देनी पड़ती है। अच्छा, तो अब ये बांध को मजबूत करने की सूचना आपने नहीं दी कि बांध मजबूत करना चाहिए? देखो जी, अभी तक कहीं से ऐसा बंद नहीं है कोई यहाँ से कोई टूट जाए। अच्छा, टूटने की स्थिति में नहीं है जी। यहाँ पे पुल बन रहा है, यहाँ पे बंद टूटने का खतरा था, वहाँ पे माटी डाल दी गई है। अच्छा, कहाँ डाली है मट्टी? ये डाली वो परली साइड में, उधर साइड में। अच्छा, उसके बाद वो परली साइड में। अच्छा, जो यहाँ से हमारे को डर था, वहाँ से हमने पुख्ता करवा दिया उनसे, पुल वालों से। अब इन पुल वालों की इसमें कोई प्लेटें स्लेटें रह गई थी, वो निकालनी थी। पानी अब बहुत ज़्यादा आ गया है, अब कुंडे की तरफ से वो निकालेंगे। हाँ जी, शुक्रिया। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने देखिएगा जो मिट्टी डाली हुई है, जहाँ पे ये पुल बन रहा था तो ये बांध जो है वो तोड़ा गया था, क्योंकि व्हीकलों के आने जाने के लिए रास्ता जो है वो वहाँ बनाया गया था। तो ऐसे में जो है वो वहाँ पे जहाँ से पुल को काटा गया था, इस बांध को काटा गया था, वहाँ पे मिट्टी डाली गई है। और उस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा सामने जहाँ पे वो किसान खड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है वो मिट्टी डाल करके इस बांध को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। और बाकी दूसरी तरफ मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा ये पुल के साथ जो है वो मिट्टी अभी डाली हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कहें
कि लगातार जो है वो प्रशासन पूरा मुस्तैद है इस आपदा से, इस आफत से निपटने के लिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से घग्गर में कितना पानी है और क्या इंतज़ाम जो है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे घग्गर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखिएगा घग्गर में पानी जो है वो अच्छी मात्रा में पानी जो वो चल रहा है, लेकिन अगर घग्गर की धार का जो मुहाना मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उससे 10 फीट के लगभग अभी भी पानी नीचे जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। देखिएगा सामने जो इसका किनारा है, किनारे से 10 फीट पानी अभी भी जो है वो नीचे है। अगर इस तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो इस तरफ ये देखिएगा काफ़ी जो है वो जगह अभी तक काफ़ी स्पेस जो है वो पड़ा हुआ है। किसानों की फसलें जो है वो लगातार यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और ये पनियारी गांव के बारे में एक चर्चा और भी है, फेमस चर्चा है कि पीरबाज शाबू शाह जी की दरगाह है यहाँ पे, और वो शाबू शाह जी की दरगाह के कारण जो है वो यहाँ पानी फ्लड का पानी जो है वो कभी भी नहीं घुस सकता। यानी कि शाबू शाह जी की इतनी ज़्यादा यहाँ पे दया दृष्टि है कि वो पनियारी गांव को जो है वो इस घग्गर नदी की बाढ़ की चपेट में नहीं आने देता। पिछली बार की अगर बात करें तो फरवाई गांव में घग्गर नदी जो है वो टूटी थी 2010 में, लेकिन पनियारी गांव के अंदर जो है वो बाढ़ के पानी की एक बूंद भी जो है वो नहीं घुसी थी। तो ऐसे में पनियारी गांव के से लेकर के और मल्लेवाला गांव तक जो है वो हमने आपको दिखाई तस्वीरें कि किस प्रकार से नदी के बांध को मजबूत करने के लिए कहीं प्रशासन काम कर रहा है, कहीं पे जो है वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो आज तक कभी पनियारी में पानी गया? ना, अभी तक तो नहीं गया। अभी तक नहीं गया ना। 88 आया था, थोड़ा सा पानी आया था। अच्छा, इतना नहीं आया था। अच्छा। हाँ, तो अभी जो है वो बाढ़ का पानी जो है वो ना आए या किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, तो इसके लिए गांव के लोगों ने अपने स्तर पे कोई कदम उठाए हैं? वो बंदे तो मिट्टी तो पांदे, पूरी पांदे ने। अच्छा। हाँ, गांव वाले डालते हैं मिट्टी। अच्छा, हर साल डालते हैं? हर साल डालते हैं। ठीक है। अभी भी यहाँ लगने वाले हैं, अब लग जाएंगे, ये बंदा कामयाब कर देंगे। अच्छा। बंदोबस्त बहुत है, ये हमारा गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है जी। जब भी कोई मुसीबत आती है सारे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं जी। अच्छा। और ट्रैक्टर वगैरह लगा के बाहर पानी जल्दी से नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे कब तक कार्रवाई करने लगोगे आप? कार्रवाई बस अभी तैयारी है जी, सारे तैयार हो रहे हैं भैया, अभी कोई डर वाली बात नहीं है हमारे को। ये हमारा जो पीर बाबा शाबू शाह है उसकी बहुत मेहर है हमारे ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सावधानी तो रखते होंगे? नहीं, पूरी सावधानी है जी, सारे हैं चौकस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी हमारे। अच्छा, कोई लगी कोई लगाई बाकी और लगी? बाकी और लगे जी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये जो पुल के पास कैमरा सहयोग से गुजारिश करूँगा जूम करके दिखाए, यहाँ पे ट्यूबलाइट जो है वो लगाई गई है बांध के ऊपर जो है। यानी कि कुल मिलाकर के बताना चाहूँ तो प्रशासन जो है वो इस आपदा से निपटने के लिए पूरे तरीके से जो है वो तैयार है और पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। स्टैंड बाई मोड पे प्रशासन जो है वो है, जैसे ही कोई आपदा आती है तो तुरंत जो है वो एक्टिव मोड जो है वो ऑन कर दिया जाएगा और गांव के लोगों को इस बड़ी मुसीबत से टालने का प्रयास जो है वो हर संभव किया जाएगा। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का गांव के लोगों से भी अनुरोध ये है कि वो भी प्रशासन का जो है वो जितना ज़्यादा हो सकता है सहयोग करें, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली किसी के पास है तो वो लेकर के आए, जेसीबी किसी के पास है तो वो लेकर के आए, उसका जो खर्च है वो प्रशासन वहन करेगा। लेकिन इतने ज़्यादा साधन प्रशासन के पास एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाते, तो क्यों न आप लोग जो है वो अपने अपने साधन लेकर के वहाँ पे पहुँचिएगा। खर्च जो है वो पूरा का पूरा प्रशासन देगा, साधन जो है वो आपका अपना हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज प्रशासन अरेंज करेगा तो उसमें समय लगेगा तो इतने में जो है वो पानी अपनी लीला जो है वो कर देगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप प्रशासन का सहयोग कीजिएगा और लगातार जो है वो टिकरी पहरा लगातार लगाए रखिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होने के संकेत आपको दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करने के बाद जो है वो उस अनहोनी घटना को होने से बचाया जा सके। खैर, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं अंत में कि पीछे से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो आने की बात लगातार कही जा रही है।
10 जुलाई की बात करें तो गुला चिका हेड पे 40,000 क्यूसिक पानी था। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे जो है वो गुला चिका हेड पे 60,000 क्यूसिक पानी जो है वो हो चुका था। और उसके बाद 12 जुलाई की सुबह 7 बजे की रिपोर्ट ये है कि गुला चिका हेड पे 65,000 क्यूसिक पानी जो है वो आ चुका है। यानी कि अब तक जब से O2 हेड बना है, 2001 में बना था, 2001 से लेकर के अब तक गुला चिका हेड पे जो वो 30 से 35,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी अब तक नहीं आने की बात जो है वो कही जा रही है। यानी कि उससे डबल पानी जो अब तक हाईएस्ट आया था, उससे डबल पानी जो है वो अब तक आ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में आप भी जो है वो सतर्क रहिएगा और आसपास के लोगों को भी सतर्क कीजिएगा और लगातार जो है वो घग्गर नदी पर निगरानी बनाए रखिएगा।